नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वैद्य के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेयर सिंस लास्ट 27 ईयर्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि निफ्टी पर हमारे पिछले 2-3 वीक से दिए गए वीडियो में निफ्टी ने करेक्टिव फॉल और करेक्टिव राइज के सभी टारगेट्स को अचीव किया है, जिसको फॉलो करके आपने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस हाईली इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी की फ्यूचर की डायरेक्शन को समझने के लिए न्यू एनालिसिस के वेब प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। पता लगाएंगे कि डाउन ट्रेंड के दौरान निफ्टी में न्यू लॉन्ग पोजीशन बनाना एक बेनिफिशियल कदम क्यों नहीं हो सकता है। पहचाने वेब स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स को, समझें कि अपनी कैपिटल की सुरक्षा कैसे करें और लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करें। निफ्टी के डाउन ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन के सिग्निफिकेंस के बारे में जानें। शॉर्ट सेलिंग से जुड़े पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क का पता लगाएं। शॉर्ट पोजीशन में अपर स्टॉप लॉस लेवल निर्धारित करने और उसका पालन करने की प्रिसाइज टेक्निक की खोज करें। हम बताएंगे कि मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ क्यों है और कैसे न्यू एनालिसिस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को अधिक प्रिसाइज प्रेडिक्शन करने में मदद कर सकता है। हम अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज शामिल करते हैं। हम पास्ट इंस्टेंसेस दिखाएंगे जहां न्यू एनालिसिस ने एक्यूरेट प्रेडिक्शन प्रदान की है। हम वीडियो के दौरान निफ्टी को रियल टाइम एनालिसिस भी लाइव चार्ट पर प्रदान करते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि इन स्ट्रैटेजी को व्यवहारिक रूप से कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है। यदि आप एक निफ्टी ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं जो एक्सपर्ट गाइडेंस की तलाश में है, तो यह वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। हमारे रीजनिंग और एग्जाम्पल्स के साथ न्यू एनालिसिस का यूज करके अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स को बढ़ाएं और प्रेजेंट कंडीशन में निफ्टी वर्ल्ड में फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लें। निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की इस वैल्यूएबल इंसाइट को न चुकें। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर बने और निफ्टी पर हमारे हर वीडियो से धनवान बनने की ओर कदम बढ़ाएं। इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस के सिंपल रीजनिंग एंड टेक्निक्स के थ्रू निफ्टी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिटेबल आउटकम पाने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और फिर से यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया था, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में था, जो कि 15 सितंबर 2023 को हम लोग का पूरा करके और यहाँ से फिर से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 15 सितंबर 2023 से जो नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर किया है, जिसके तहत आप लोग से डिस्कस कर चुके थे कि हम लोग का यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 31 अगस्त 2023 से जो हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंटिन्यू किया था, जो हम लोग का रफली 11 दिन का राइजिंग ट्रेंड था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी फॉल हो रहा है वो करेक्टिव फॉल हो रहा है और करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। लेकिन ये जो करेक्टिव फॉल हम लोग का इंटर किया है वो हम लोग का 15 सितंबर से कंटिन्यू किया, जिसके के तहत हम लोग का यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 21 डेज को कहते हैं और शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 55 डेज को कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म रफली हम लोग का 1 मंथ का होता है और शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 3 मंथ्स का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 15 सितंबर 2023 से जो हम लोग का नीचे का करेक्शन में इंटर किया, तो रफली हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का एक पूरा हो चुका है। लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म के भी करेक्टिव फॉल में है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी आने वाले समय में नीचे ही रहने की संभावना है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है कि हम लोग का इससे नीचे, जो कि हम लोग का 19,200 से भी नीचे आने की संभावना, उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, चूँकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हुए। तो इस चीज़ को हम लोग ऑलवेज ध्यान रखें कि हम लोग अभी कहीं पे भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब तक कि हम लोग का नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, तब तक हम लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे और हर करेक्टिव राइज पे हम लोग ऊपर शॉर्ट करें या फिर बाई किया तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। और जो अपर स्टॉप लॉस दे रहे हैं, जो वीकली पॉइंट से आप लोग को अपर स्टॉप लॉस दे रहे हैं, उसको फॉलो करते ट्रेड करें या फिर इन्वेस्ट करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे जिस हिसाब से हम लोग का मार्केट मूव कर रहा है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 15 सितंबर से जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे एक वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा करके जो करेक्टिव राइज हुआ था वो किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में।
हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा आप लोग से डिस्कस किए थे 15 सितंबर 2023 के आसपास कि यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा पैटर्न कंफर्म किया था, जो इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करके और फिर से हम लोग का पूरे एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। और इस करेक्टिव फॉल के तहत देखे थे कि हम लोग यहाँ से फिर से पुनः हम लोग ऊपर का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया था, जो जिसमें आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का फिर से ऊपर एक जो राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा और करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू होने की संभावना है। और यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग देख रहे थे कि पिछले वीक जैसा डिस्कस किए थे उसके तहत हम लोग का यहाँ पे ऊपर करेक्टिव राइज के तहत 19,800 के पास आप लोग को टारगेट दिया था। और ये भी डिस्कस किए थे कि पहले हम लोग का ये स्टॉप लॉस था, जो कि एग्जैक्टली हम लोग का टाइम के हिसाब से हम लोग का वही टारगेट हो गया और पुनः हम लोग का 19,850 के पास पूरा करके, जो कि करेक्टिव राइज के तहत ए बी और सी के पैटर्न में यहाँ पे कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से नीचे का कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल पूरा करके और यहाँ पे जो करेक्टिव राइज हुआ वो करेक्टिव राइज इस करेक्टिव फॉल का करेक्टिव राइज है और पुनः हम लोग फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुके हैं। और इस कंटिन्यूएशन में बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का जो नीचे का आप लोग को पहले से जो टारगेट दिया है 19,200, ये हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का फिर से नीचे कंटिन्यू किया और यही टारगेट हम लोग का इस टाइम फ्रेम का जो 15 सितंबर से हम लोग का नीचे का कंटिन्यू है उसके तहत हम लोग का ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वेरी शॉर्ट टर्म का एक पूरा हो चुका है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का 19,200 से भी नीचे आने की संभावना है, लेकिन उसके लिए हम लोग का जो अपर स्टॉप लॉस रहेगा, अब हम लोग का ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया 19,850 का। तो इस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो कि यहाँ से कंटिन्यू करेगा और शॉर्ट टर्म हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग अभी भी नीचे ही कंटिन्यू और अभी भी नीचे ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ से जो करेक्टिव राइज था जिसके तहत ए बी और सी वे भी इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और फिर से नीचे कंटिन्यू किया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का फिर से वेरी शॉर्ट टर्म जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है ये हम लोग का फिर से नीचे कंटिन्यू किया है, जो कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि 19,200 से नीचे आने की संभावना है। तो अब हम लोग इसके लिए जब भी ऊपर राइज होता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू किया है, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि करेक्टिव राइज के तहत ये जो कंप्लीट किया उसके बाद यहाँ पे छोटे साइड टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि अब जो राइज होगा वो इस टाइम फ्रेम का करेक्टिव राइज होगा। तो हर करेक्टिव राइज में हम लोग शॉर्ट करें या फिर बाई किया तो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाने का कोशिश करें, क्योंकि फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक की बात करें तो वीक के तहत हो सकता है कि ऊपर 19,700 और नीचे 19,400 या 350 तक भी आने की संभावना है। और उसके लिए हम लोग अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 19,850 का। तो पूरे वीक के लिए जो लोग शॉर्ट करते हैं या फिर यदि लॉन्ग पोजीशन बनाए तो जहाँ भी मौका मिलता है ऊपर के लिए एग्जिट हो जाने का कोशिश करें, या फिर शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,850 का। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में 19,350 या 400 या फिर 300 तक भी आने की संभावना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी नीचे रहने की संभावना और हर करेक्टिव राइज पे हम शॉर्ट करें और कहीं भी नीचे के लेवल पर हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे जब तक कि नीचे से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, किसी भी टाइम फ्रेम का प्लस पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे आने वाले 2-3 दिन में क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब इस आवरली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो फॉल रहा है वो करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का 1 2 3 4 और ये 5 मतलब नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से हो सकता है कि एक रेंज बाउंड के तहत ऊपर जा करके फिर से नीचे ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं आने वाले रेंज बाउंड के तहत ऊपर 19,630 और नीचे का 19,450 या 19,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें या फिर लॉन्ग पोजिशन बना तो इसमें एग्जिट हो जाने का कोशिश करें, लेकिन उसके स्टॉप लॉस हम लोग का रहेगा 19,850 का ही। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके यदि ऊपर सेल करता है तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ट्रेड करें, लेकिन नीचे के लेवल पर जरूर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग का नीचे 15 सितंबर से जो नीचे कंटिन्यू किया ये वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है। और हम लोग का वीकली पॉइंट है उसे भी कहें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर का करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे ही रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो लोग आप ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि लेवल को ध्यान रख करके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।